तिलई नदी खत्म हो जाई, नदी के पानी के स्रोत बंद कर दी जाई, तो फिर विद्याकुंड में का पानी कहाँ से आई और कैसे आई। जोन अलेक्जेंडर कनिंघम रहे वनहु कहत रहे कि जोन मणि पर्वत है एक बगलिए है, वो दरअसल बौद्ध स्तूप रहा, वो कोनो मंदिर ना रहा। एक मंदिर रहा सरस्वती जी के, और सरस्वती जी के अकेल मंदिर पूरे अयोध्या में। अब ओके बहुत मान्यता रही, बहुत लोकप्रियता रही ओकर, और खास तौर पर वह लड़कियां जो इम्तहान दे जाएं, तो इम्तहान दे के आवे पढ़े लिखे तो है न साल भर, यार मेला वहर ठेला ये कुल करें। अब हम है विद्याकुंड पे, और असल में ये जोन विद्याकुंड है ये हमारे बचपन के विद्याकुंड ना हुए, बहुत बदल गए। और यहाँ 4 ठू पहले बुर्ज बना रहा, जो ने जब पनिया भरत रहा तो वही खड़ा हुई के मने पानी में छलांग लगावत रहा, वो बुर्ज वही गायब हो गया। 1901 में एक जने एडवर्ड आए, कहे कि अयोध्या में जगह जगह मंदिर के दीवार पर और यहाँ वहाँ लिखा रहता रहा कि अयोध्या में 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, और ये पूरी गिनती लिख के एक गुदुन पंडा रहे वह लिखवाए रहे सब जगह जगह। तो वो आई के एडवर्डवा देखिस, कहिस कि एक पता करे चाहिए कि हमें कितना महत्वपूर्ण जगह है, तो उतना पाथर पे लिखवाइस। और जोन विद्याकुंड रहा, विद्याकुंड 54 नंबर के पाथर 1901 में एडवर्ड लाई के यह कुंड के किनारे लगाएं। अब हम देखें तो वो पत्थरवे गायब है, वो है ये नए है। एडवर्ड तो पाथर लगाइन 1901 में, लेकिन उसे बहुत पहले विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राज रहा अयोध्या में। और वह समय जोन चीनी यात्री रहा फाहियान, वो आए रहा, और वो विद्याकुंडो आए रहा, यू लिखे, और ओकर जोन क्रम बतावत है ओकरे हिसाब से विद्या माने बुद्धि, बुद्धि माने बुद्ध, और यह हिसाब से वो जोड़त है। तो ओका ही लागत है कि बुद्ध से संबंध एकर कुछ रहा हुई, कहे कि जोन अलेक्जेंडर कनिंघम रहे वनहु कहत रहे कि जोन मणि पर्वत है एक बगलिए है, वो दरअसल बौद्ध स्तूप रहा, वो कोनो मंदिर ना रहा। तो बुद्ध के बहुत असर अयोध्या में रहा। बुद्ध अवध में 16 साल रहे, और कौशल में, मतलब ये समझो कि कौशल इतना बड़ा रहा, उत्तर कौशल, कि बुद्ध पैदा यहीं भय मरे यहीं, कपिल वस्तुओं यहीं रहा, और यहीं कुशीनगरों रहा, वो सब अवध का हिस्सा रहा। तो यह हमारे कोनो बहुत हैरानी ना हो चाहिए कि जो नी बुद्धि विद्या बुद्ध और बुद्ध का जोड़ लगावत हैं वे सब, उमा कोनो बहुत खींचत तानत हुए, हो सकत है सही हुए, हो सकत ना सही हुए। विद्याकुंड का महत्व तो ये है कि कहत हैं सब कि, और सब मानत है कि अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़े आवत रहे, जहाँ वह पूरी 14 विद्या और 64 कला के ज्ञान प्राप्त किए। यही विद्याकुंड के आसपास कहूँ उनके आश्रम रहा हुई, कहूँ गुरुकुल रहा हुई, जहाँ वह पढ़ावत रहा हुई है। एक वो रह गए विद्याकुंड के कि ओकरे दक्षिण ओर मने हमरे बाएं हाथ एक मंदिर रहा सरस्वती जी के, और सरस्वती जी के अकेल मंदिर पूरे अयोध्या में। अब ओके बहुत मान्यता रही, बहुत लोकप्रियता रही ओकर, और ख़ास तौर पर वह लड़कियां जो इम्तहान दे जाएं, तो इम्तहान दे के आवे पढ़े लिखे तो है न साल भर, यार मेला वहर ठेला ये कुल करें। और जे पढ़त रहे उन्हें चिंता नहीं रही, लेकिन जे कम पढ़े में रहे और कमज़ोर रहे, वह आवत के सरस्वती मंदिर में जाएं, विद्या मंदिर कहें, विद्याकुंड के बगली हो एक नाते, और जाए के आपन रोल नंबर इम्तहान के दीवार पर लिखी आवें, नहीं तो पर्ची में लिख के वहीं विद्या देवी गोड़े के लगे धयावें कि ये विद्या माई हमें ढकाई दियो, कैसो पास हो जाई, हमार एक काम रुक जाई, ये हो जाई, हमारे घर वाले बहुत मरी हैं, या हमार घर वाले लड़की है कुछ लिखत रही कि हमार ब्याह कराए दे हैं, तो हम पढ़ ही लेब तो अच्छा रही। तो ये बहुत होत रहा यहाँ। साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लागत रहा,
और वह मेला में ई रहा कि एक प्रसंग जोन सचल रामलीला के रहा वो यहीं खेला जात रहा। तो एक तो गुरु पूर्णिमा के मेला और एक सावन के समय के वो रामलीला, और रामलीला के जब चले तो वहाँ एक प्रकरण रावण और जटायु के युद्ध के वो यहीं होत रहा। जटायु एक जने बनत रहे केहू और मार लोहे के सरिया वरिया लगाई के पंख उनके बनत रहा, और बहुत भारी भारी, और वह वही मंदिरवा के लगा एक पेड़ पे चढ़ के खड़ा रहें और रावण के साथे तलवार से लड़ें, और उसके बाद कट के उनके पंख गिरे तो मने ही हल्ला मचाए रहे कि दूरे रहो को पंखवा गिर पड़ी तो सरिया मुड़े पे लागी चुटाई जाबो। तो मने ही अपने बचाव की कोशिश करता रहा कि वो जटायु वाला मामला होए न कहूँ, और यस ओमा बचे के बहुत इंतजाम करत, भीड़ इकट्ठा होत रही, जमा होत रही, वो सब रहा। लेकिन जोन अब है विद्याकुंड, एक जगह रही, एक सोता तो है जहाँ से पानी आवत है, लेकिन एक पानी के एक बड़ा स्रोत रहा, एक ठू बरसाती नदी जोन निकलत रही पीछे से मणि पर्वत के। और मणि पर्वत है समझो अंग्रेजी में जोन कहा था ना कैचमेंट एरिया, तो मणि पर्वत है ओके कैचमेंट एरिया रहा। वहीं से पानी जब बरसात हुए तो पूरे मणि पर्वत के पानी इकट्ठा हुए और वो चला जाए। वो नदीवा का नाम रहा तिलई। तो ओका बहुत जने आए कहीं नहीं तिलई न होए, तिलोत्तमा होए, और ओकरे आगे गंगा और जोड़ दीन तिलोत्तमा गंगा। तो तिलई से जोन पानी विद्याकुंड में आवत रहा ओके रहिए बंद कर दीन, इतना पाथर के वो खड़ा कर दीन कि अब तिलई अगर नदिया के पनिया जाबो करे तो कहाँ जाए। काहे कि वो तिलई के पानी यहीं से होई के फिर खजुआ कुंड जात रहा, खजुआ कुंड का तिलई एक पानी मिलत रहा तिलई गंगा के, और तिलई गंगा ओकरे बाद रेलवे लाइन पार कई के माझा जात रही, और माझा से जाके वो सरजुम मिल जाती। माने कुल 2-2.5 मील के 2.5 किलोमीटर लंबी नदी रही, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रही कि 2 कुंड ओकरे पानी से भरा रहत रहे, और ओकरे किनारे एक पूरा जितना लोगन के आस्था रही। काहे कि एक ठू और होत रहा कि वो लकड़ी के कपड़ा के गुड़िया गुड्डा बनाई के और तिलई नदी के किनारे ले जाए के ओका बहावत रहे। तो वो सब अगर तिलई खत्म हो जाई, तिलई नदी खत्म हो जाई, नदी के पानी के स्रोत बंद कर दी जाई, तो फिर विद्याकुंड में का पानी कहाँ से आई और कैसे आई। हम जब छोट रहे तब यह पानी इतना साफ रहा कि मने कोनो साल के कोनो महीना कोनो दिन बुर्जी चढ़ के कूद के छलांग लगाई नहा सकत रहा। अब मने एक छुयू नहीं सकत, पनिया इतना गंदा हो गए। अगर इतना बंद किए हैं तो सफाई के इंतजामों करे चाहिए, लेकिन वह और शायद केहू ध्यान है ये नहीं है।